हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट कालखंड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। और टॉपिक है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, सेपरेशन ऑफ बंगाल, और काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहले इसको पॉइंट वाइज, चूँकि ऑब्जेक्टिव में आपके सभी सवाल बन जाएंगे। कल को अगर आपको रिटन में लिखने की आवश्यकता होगी टिप्पणी में, तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट है। तो देखिए, बंगाल विभाजन के साथ नाम लॉर्ड कर्जन का जुड़ा हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। अब इसको थोड़ा तकनीकी दृष्टिकोण से देखें पॉइंट वाइज, कि आज जो हमारे भारत में आप दो बंगाल देख रहे हैं, एक्चुअली पहले के भारत में या ब्रिटिश पीरियड के भारत में दोनों बंगाल अलग अलग नहीं थे, दोनों बंगाल एक ही थे। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ, इसका एक बड़ा ही सहज उदाहरण आप देखें कि बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया। सबसे पहली बात समझें कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई, बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई लॉर्ड कर्जन द्वारा, यह 19-20 जुलाई 1905 ईस्वी को। इस पॉइंट को हमेशा याद रखें ऑब्जेक्टिव के व्यू से। हालांकि 19-20 इसलिए लिखा गया है कि पुराने वाले एनसीईआरटी में 20 जुलाई है और नया वाला एनसीईआरटी में 19 जुलाई है। तो दोनों में से जो भी डेट रहे आप उसको अनसेटिंग माने। चूँकि नया वाला में 19 जुलाई है, तो अगर 19 और 20 दोनों रहे तो 19 जुलाई ही लगाए। हालांकि इतना डिजिटली टिपिकल नहीं बनाए जाते हैं प्रश्न को, एकदम वो स्मार्टली ही बनाए जाते हैं। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 19-20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई और बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया। बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया। एक बंगाल हो गया पूर्वी बंगाल, और इसको सबसे पहला पॉइंट याद रखें कि असम के साथ जोड़ दिया गया। असम के साथ जोड़ दिया गया और यह हो गया मुस्लिम बहुल। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया। मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया। इसकी आबादी, इस काल में इसकी आबादी 3.1 करोड़, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ एनसीईआरटी 3.1 करोड़ के लगभग थी। और यहाँ का एकदम टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा, जितना आपका सभी प्रश्न बन जाएगा। और यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, वह बनाया गया बी फुल्लर, जो 2-3 बार पूछे जा चुके हैं अपने बिहार में ही। तो पहली बात ध्यान रखें कि बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। अब पूर्वी बंगाल को असम के साथ जोड़ दिया गया। असम के साथ जोड़ दिया गया। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इसमें मुसलमानों की आबादी का बहुमत था, क्योंकि इनका उद्देश्य कुछ अलग था बंगाल विभाजन का, जो आगे देखते हैं। पॉइंट वाइज देखें तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था असम के साथ पूर्वी बंगाल। इसकी आबादी 3.1 करोड़ थी। इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर बी फुल्लर को बनाया गया। और बंगाल का जो दूसरा भाग था वह था पश्चिम बंगाल, और इसको
बिहार तथा उड़ीसा, बिहार तथा उड़ीसा के साथ रहने दिया गया। यह हिंदू बहुल, यह हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसकी आबादी लगभग 5.4 करोड़, 5.4 करोड़ थी। इसकी आबादी लगभग 5.4 करोड़ थी। यह हिंदू बहुल क्षेत्र था और यहाँ के जो गवर्नर बनाया गया था, यहाँ का जो गवर्नर बनाया गया था वह बनाया गया था फ्रेजर को, फ्रेजर को। तो ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ध्यान रखें कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा 19-20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया। बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल को असम के साथ जोड़ दिया गया। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इसकी आबादी लगभग 3.1 करोड़ थी। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बी फुल्लर को बनाया गया। पश्चिम बंगाल को बिहार और उड़ीसा के साथ रहने दिया गया। यह हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसकी आबादी लगभग 5.4 करोड़ थी और यहाँ का गवर्नर फ्रेजर को बनाया गया था। ये कॉमन क्वेश्चन याद रखें। अब इसके बाद कुछ प्रमुख प्रश्न को याद रखें। सबसे पहली बात याद रखें कि बंगाल विभाजन की घोषणा तो यहाँ की गई, लेकिन प्रश्न पूछता है कि बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। वैसे आंदोलन तो 7 अगस्त को शुरू हो गया। मेन बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन, लेकिन बंगाल विभाजन ऑफिशियली आधिकारिक रूप से लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और पूरे बंगाल में उपवास रखा गया। इस तरह से बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और उपवास रखा गया। इस बंग भंग आंदोलन के दौरान आपने पढ़ा होगा रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसी बंग भंग आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी बना। लेकिन ध्यान रखें कि इस काल में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, इसको जुलूस में गाया जाता था। और एक प्रश्न और आता है कि इस दौरान बंगाल में कौन सा गीत राज्य गीत के रूप में प्रचलित हो गया? तो ध्यान रखेंगे कि बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की रचना जरूर की। यह इस काल के जुलूस में जरूर गाया जाता था। लेकिन इस काल का जो राष्ट्रीय गान था, वो राष्ट्रीय गान के रूप में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जो आगे चल के पूरे भारत का राष्ट्रगान बना। आज हमारे राष्ट्रगीत, आई एम वेरी सॉरी, राष्ट्रगान जो होता है यह है जन गण मन अधिनायक, नेशनल एंथम, और ये राष्ट्रगीत है। और इस दौरान बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अमार सोनार बंगाल केवल जुलूस में गाया जाता था, लेकिन बंगाल में राष्ट्रगीत के रूप में
वंदे मातरम को ही स्वीकार कर लिया गया था और जगह जगह इसका गायन होता था। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और जितना मैंने आपको बता दिया है उसमें गारंटीड सभी प्रश्न आपके बनेंगे। अब है कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था। तो एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखाने वाला और खाने वाला, उसी तरह से बंगाल विभाजन के 2 उद्देश्य थे, दिखाने वाला और खाने वाला। दिखाने वाला उद्देश्य था प्रशासनिक सुविधा। जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या कह के अंग्रेज़ों ने या लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, तो इन्होंने ये तर्क दिया कि बंगाल इस काल का वास्तव में सबसे बड़ा प्रांत था। तो इतने बड़े प्रांत पर एक जगह से प्रशासन चलाना मुश्किल है, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल को बांटा जाए, और बांट दिया गया ये कह के। तो जब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस उद्देश्य को स्पष्ट किया गया बंगाल विभाजन के पीछे, तो आंसर होगा प्रशासनिक सुविधा, चूँकि ये तार्किक टॉपिक होता है। और जब यह पूछा जाएगा कि इसका वास्तविक उद्देश्य या निहितार्थ माने छिपा हुआ, तो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो सीधे लिखिएगा कि बंगाल में राष्ट्रीयता को कमजोर करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बाधित करना। एकदम ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से याद रखिए, बाधित करना। तो दिखाने वाला उद्देश्य आप भी देख सकते, अगर प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता तो लगभग दोनों बराबर होता। यहाँ की आबादी 3 करोड़, यहाँ की आबादी 5-5.5 करोड़, लगभग दोगुनी थी। ये क्या हुआ? एक्चुअली इनका काम ही था, आप सभी जानते हैं, फूट डालो और शासन करो। तो ये फूट डालो और शासन करो, क्योंकि इस काल में बंगाल एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था और एकजुटता काफ़ी थी। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कभी कभी हाई लेवल के यूपीएससी वगैरह या बीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं ये एग्ज़ाम में। हालांकि अब हर जगह पूछे जाते हैं कि याद रखेंगे कि इस काल का जो गृह सचिव था भारत का, होम सेक्रेटरी, इस काल के जो गृह सचिव थे वो रिजले, और रिजले ने एक कोटेशन कहा था जो काफ़ी पूछा जाता है, और इन्होंने ही कहा था कि एकजुट बंगाल अपने आप में एक बड़ी शक्ति है और इसे कमजोर करना तथा तोड़ना हमारा उद्देश्य है। कमज़ोर करना तथा तोड़ना हमारा उद्देश्य है। हालांकि देखिए, डिजिटल बोर्ड हमने नहीं है, सामान्य प्रकार की पढ़ाई होती है। पढ़ाई अगर सही हो तो बच्चे सही ढंग से पढ़ लेते हैं। हालांकि आजकल डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, लेकिन हम लोग अभी भी ट्रेडिशनल टीचर रहे हैं, आगे वो भी हो जाएगा। लेकिन मुख्य पढ़ाई पर ध्यान दें, और अगर लेक्चर को गौर से आपने फॉलो कर दिया तो विदाउट डिजिटल बोर्ड भी आप उससे ज़्यादा बात को सीख सकते हैं जनरल बोर्ड पर। केवल पढ़ाई को कंसंट्रेट करें, क्योंकि पढ़ाई ओरिजिनल चीज़ है, और जब आप मन से पढ़ रहे होते हैं आपको ये पता नहीं रहता है कि आपने क्या खाया और कहाँ बैठे हैं। ये पढ़ाई है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि एकजुट बंगाल अपने आप में एक बड़ी शक्ति है। इसी कोटेशन से पकड़ा जाएगा रिजले, जो गृह सचिव थे। तो इनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह से जो एकजुटता है बंगाल की, उसको तोड़ देना, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ देना और कमज़ोर कर देना, और इसीलिए इन्होंने ऐसा किया।
तो बंग भंग आंदोलन बड़ी तेज़ी से चला। इसके बाद एक आध पॉइंट और याद रखें कि बंग भंग आंदोलन काफ़ी तेज़ी से चला, लोग समझ गए कि इसका उद्देश्य क्या है। अच्छा, रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ कि रक्षाबंधन के दिन हिंदू तथा मुसलमानों ने काफ़ी एकता का प्रदर्शन किया। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्होंने गंगा में स्नान किया सुबह सुबह और एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी, ये दिखाने के लिए कि हम एकजुट हैं। तो रक्षाबंधन के दिन एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद याद रखें कि इसी बंग भंग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप ही 1906 ईस्वी में स्वदेशी और बहिष्कार। अब यही क्वेश्चन पिछले बार के बीपीएससी पीटी में था कि बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन हुआ। तो बंगाल विभाजन के ठीक बाद बंग भंग आंदोलन हुआ, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया जो डायरेक्टली आप एनसीईआरटी में, मैं शुरू से भी बता रहा हूँ, उल जरूर चीज़ न पढ़ना है न पढ़ाना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा एनसीईआरटी को कंसंट्रेट करें, स्मार्टली पढ़ाई करें, टू द पॉइंट पढ़ाई करें, लेक्चर को गौर से सुने, गारंटीड आपको याद होगा। तो पिछले बार पूछा था, तो इसका प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ बंगाल में, जिसमें आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और भारतीयों के आत्म गौरव को या राष्ट्र के गौरव को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया गया और जोर दिया गया कि अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तु का उपयोग किया जाए। तो बंग भंग आंदोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप 1906 ईस्वी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ और 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ और उसकी प्रतिक्रिया 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के रूप में देखी गई, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर विशेष बल डाला गया ताकि भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो और भारतीय एकजुट होकर अंग्रेजों का प्रबल विरोध करने के लिए तत्पर हो जाए। तो इस तरह से बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला। और लास्ट में एक पॉइंट और याद रखना है, वो ये कि 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार मैं किसी दिन दिल्ली दरबार पर भी आपको क्वेश्चन, 3 दिल्ली दरबार हुए, उन पर मैं किसी दिन वीडियो बना के जारी कर दूंगा। तो दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी गई 1911 ईस्वी में। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। तो बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल, सभी आपके दिमाग में आ गया। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19-20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया। बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल को असम के साथ जोड़ दिया गया, जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इसकी आबादी 3.1 करोड़ थी। इसका गवर्नर बी फुल्लर को बनाया गया। पश्चिम बंगाल को बिहार और उड़ीसा के साथ रहने दिया गया। यह हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसकी आबादी 5.4 करोड़ थी। यहाँ का गवर्नर ए फ्रेजर को बनाया गया। बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से ऑफिशियली लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा। पूरा बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हो गया और हिंदू मुस्लिम के बीच, चूँकि ये बांटने का प्रयास ही किया गया था, तो हिंदू मुस्लिम के बीच एकजुटता को प्रदर्शन करने के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने गंगा में स्नान किया और एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। इसके बाद इस आंदोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप 1906 ईस्वी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन के 2 उद्देश्य थे, दिखाने वाले और वास्तविक या छिपे हुए। दिखाने वाला उद्देश्य था प्रशासनिक सुविधा और निहितार्थ या वास्तविक उद्देश्य या छिपा उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना को कमज़ोर करना, हिंदू मुस्लिम के बीच एकता को बाधित करना
और बंगाल किस कदर शक्तिशाली था, किस स्तर तक एकजुटता थी, किस स्तर तक लोगों में राष्ट्रीयता की भावना थी, इसका सबसे उत्तम उदाहरण तत्कालीन गृह सचिव रिजले के कोटेशन से मिलता है, जिसने लिखा था कि एकजुट बंगाल अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, इसे कमज़ोर करना और तोड़ना हमारा उद्देश्य है। और अंत में आंदोलन लगातार चलता रहा और अंततः दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को ख़त्म करने की घोषणा की गई और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। तो इस तरह से बंगाल विभाजन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, मेरा विश्वास है पूर्णतः कि आपसे बनेगा, चाहे वह फैक्चुअल हो, चाहे वह तार्किक हो, यदि आपने लेक्चर को गौर से सुना है और आप इसी तरह से कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और फिर किसी अगले उपयोगी वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।